हेलो, दिस इज़ शिवाली कौशिक एंड ये आपको दिख ही रहा होगा कि एमएड का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का। इस तरीके से हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके एग्ज़ाम्स होते हैं और उसमें 20 नंबर जो होते हैं हमारे इंटरनल असेसमेंट होते हैं एंड 80 नंबर का हमारा एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। और 2 PC1 PC2 आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट क्या मतलब आपको काम दिया जाएगा कि भाई आपको रीडिंग और रिव्यू करके लाना है 4 बुक्स को। कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, जो आप बेसिक पढ़ रहे हो एजुकेशन से रिलेटेड वो भी हो सकती हैं। बाकायदा आपको बतानी है कब वो पब्लिश हुई है, कौन उसका क्या नाम है राइटर है, कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस लिए गए हैं। वो सारी चीज़ें आपको रिव्यू में डालनी है। एंड आप चलते हैं पैटर्न पे। पैटर्न आपको पहले ही पता है कि पैटर्न क्या है। अब मैं इंटरनल असेसमेंट का थोड़ा पैटर्न बता देती हूँ। जो 10 नंबर का होता है वो आपका पेपर होता है। जो बेसिक हमारी तो जिस कॉलेज में मैं थी उसमें एग्ज़ाम्स होता था, मतलब इंटरनल असेसमेंट का एग्ज़ाम हुआ था हमारा। तो उसमें 10 नंबर हमारे पेपर के होते हैं जो इंटरनल असेसमेंट में काउंट होते हैं, और 10 नंबर की हमारी फाइल्स होती हैं। और ये जो एक्सटर्नल एवेल्युएशन मेथड है जो आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी के थ्रू एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें क्या होता है आपकी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। जो वेरी शॉर्ट होते हैं वो 4 नंबर के 4 क्वेश्चंस होते हैं, और बी सेक्शन में हमारे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें कि 8 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। फिर थर्ड सेक्शन होता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें कि 16 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करूँगी अब फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर बेसिकली। ओके, तो इस वीडियो में हम सिर्फ फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को कवर कर रहे हैं ताकि मैं आगे की सीरीज़ अगर मैं चलाऊं तो आपको पता रहे कि मैं किस बिहाफ पे बात करूँ। तो सिलेबस थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि आप थोड़ा क्लोजली उसको एनालाइज करो कि सिलेबस है क्या। तो पहली यूनिट है हमारी फ़िलॉसफी। व्हाट इज़ फ़िलॉसफी? फ़िलॉसफी क्या है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फ़िलॉसफी की ब्रांचेस क्या हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर सेकंड यूनिट है फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन, मतलब फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है और एजुकेशन ऑफ फ़िलॉसफी क्या है, एंड द डिफरेंस ऑफ फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन। एंड सेकंड चीज़, रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन। फिर थर्ड यूनिट आपकी आ जाती है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी मतलब जो भी आपके इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए हैं फिलोसफर के द्वारा या फिर फिलोसफी से निकले हुए स्कूल्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फिलोसफिकल स्कूल्स। जैसे कि आपके वेदांता, सांख्य, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये एक आइडिया पे चले हैं, ये एक थॉट पे चले हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? फिलोसफिकल स्कूल्स बोलते हैं। ठीक है, और इनमें कुछ ऐसे लोग भी आ जाएंगे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना थॉट दिया है फिलोसफी को, जैसे कि महात्मा गांधी, कृष्णमूर्ति हो गए आपके, राधा कृष्णन हो गए, विवेकानंद हो गए, टैगोर जी हो गए, तो ये सारे फिलोसफर भी आएंगे। फिर आपकी फोर्थ यूनिट आ जाती है वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, जिसमें कि आपका नेचुरलिज्म, रियलिज्म जो भी आपने बीएड में पढ़ा था, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म, ये सारे इज्म आ जाएंगे जो हमने पढ़े थे। अब इसमें है कंट्रीब्यूशन। अब वेस्टर्न फिलोसफर का भी कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे कि रूसो है, ठीक है, रसल है, जॉन डुई है, इन्होंने, प्लाटो है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है फिलोसफी में, ठीक है, उनके बारे में बात की जाएगी। फिर फिफ्थ यूनिट है आपकी सोशल फिलोसफी। सोशल फिलोसफी क्या है? जितनी भी सोशल इश्यूज़ हैं उसका फिलोसफी पे क्या असर पड़ता है, और कार्ल मार्क्स है, प्लाउ है, इन सबके थॉट्स हम पढ़ेंगे। तो ये था बेसिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का सिलेबस, एंड आई विल प्रोवाइड यू lecture video per unit so that you can get an idea of philosophy. And this is it, I am signing off. Thanks for watching my video. If you like my video, just share and subscribe my video so that I can get motivation. Thanks for watching my video.